अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। जनाब, बात करेंगे आज स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उससे पहले ट्राई सीरीज हो रही है और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं, हमारे नाजरीन हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड। हमने जो शो डिज़ाइन किए इसमें दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी। पहले दो पार्ट में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, ये जो बम्पर सीजन आ रहा है, इससे बात करेंगे। और आखिरी दो पार्ट में सीनियर तज्जियाकार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे से मौजूद होंगे और उनसे स्पेशली हम चैंपियंस ट्रॉफी के जो तमाम स्क्वाड अनाउंस हुए हैं अब तक, यानी कि इंटरनेशनल स्क्वाड, उनका प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले माजिद भाई को खुशामदीद कहते हैं। माजिद भाई, यकीनी तौर पर ये वो सीज़न है जिसका हम ख्वाब कभी देखते थे। आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी कवरेजेस पाकिस्तान में की हुई हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उनके लिए दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू होस्ट ये कवरेज। जो ट्राई नेशन होगी, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी। तो बड़ी तवील मुसाफत तय की है पाकिस्तान क्रिकेट ने यहाँ तक आने के लिए, इंतजार करवाना पड़ा हमें। देखिए अब्दुल गफ्फार, मेरे ख्याल में जो वाकया हो गया 2009 में लाहौर में, जी। उसके बाद हम भी ये सोचते थे कि शायद अब कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान ना आ सके, लेकिन वक्त और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सरबराहान रहे, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉरेन टीम्स को, इवन वर्ल्ड 11 मुझे आज भी याद है। वर्ल्ड 11 जब नजम सेठी साहब के दौर में आई, तो एक एक फॉरेन प्लेयर्स को पीसीबी ने $1-1 लाख दिए। हालांकि उसमें बहुत सारे वो प्लेयर थे जो बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन ये वो स्टेप थे जिनकी बुनियाद पर आज हम ये कहने की पोजीशन में हैं और फख्र भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन हमारे पड़ोस से अभी बहुत ज्यादा शैतानी करने की कोशिश की जा रही है। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम यूज नहीं होगा इंडियन टीम की शर्ट्स पर, कभी वो पाकिस्तान के ग्राउंड में जो रेनोवेशन वर्क चल रहा है उसके बारे में मुख्तलिफ और मुतजाद कहानियां घड़ रहे हैं। हमारे अपने लोग भी देखें उसमें उसके जिम्मेदार हैं जो उन लोगों को यहाँ से मवाद प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब, उनकी जितनी टीम है और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, वो सब क्रेडिट के मुस्तहक हैं कि आज हम एक बड़े टूर्नामेंट करवाने की पोजीशन में आ गए हैं। और उस टूर्नामेंट की वजह से हमने जो हमारा एक रेगुलर टूर्नामेंट था पीएसएल, उसको 2 महीने आगे कर दिया। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा ओकेजन है, एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हो रहा है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया की 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ा ओकेजन है और सारे पाकिस्तानियों को, मुझे, आपको, एक आम देखने वालों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को बताना पड़ेगा कि हम जो है वो ऐसी कौम है जो हमारे बारे में कहानियां गढ़ी जाती हैं, वो कहानियां सब गलत है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें। जो कहा जा रहा है कि लोगों को गाड़ियां करीब पार्क करने की इजाजत दें, जितने खूबसूरत ग्राउंड की शक्लें अब हम देख रहे हैं, उन ग्राउंड्स में लोगों को सहूलत ऐसी हो कि वो फिर तफरीह को एंजॉय करें पिकनिक के अंदाज में। ऐसा ना हो कि वो मुश्किल में 8-9 घंटे बैठकर वनडे मैच देखें और उसके बाद फिर 4-5 दिन तकलीफ में रहे कि यार कहाँ हम मैच देखने चले गए थे। तो मेरे ख्याल में सबको क्रेडिट भी जाता है और सबको अब इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए पूरी 24-25 करोड़ आवाम को रोल प्ले करना है। बिल्कुल। एक डिस्क्लेमर मैं माजिद भाई अपनी तरफ तमाम सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी दे दूं कि हमें टिकट के लिए ना रुजू कीजिएगा। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, इसके टिकट आपने खुद खरीदने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रेस लगी होगी। लेकिन माजिद भाई, जैसे बात की आपने, बड़ी ज़बरदस्त इक्वलिटी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ये भी समझते थे, देखें जी, कि पाकिस्तान में अगर भारत नहीं आ रहा तो कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आईसीसी कभी लिख कर नहीं देगा। देन वो प्रेस रिलीज भी आया। माजिद भाई, अब खुदा, अब वक्त का आगे क्या होगा फ्यूचर में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड पे चीज़ आ गई है। और आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी फतह है कि चाहे चलें, अनफॉर्चुनेट है, हम तो अभी भी भारत को होस्ट करना चाहते थे। हम चाहते थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हमारे सरजमीं बाग खेलें, बिकॉज वी आर अ ट्रू स्पोर्ट्स लवर। लेकिन आईसीसी की प्रेस रिलीज में वो तमाम कुछ मेंशन होना, ये एक बड़ी कामयाबी है। और दूसरा, भारत भी एक्सपोज होता है कि देखें, सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए था। देखिए, अभी तक गफ्फार भारत की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिससे हमें यह तासुर मिले कि वो लोग सियासत और खेल को अलग रख रहे हैं। मेरे ख्याल में वो खेल में भी सियासत को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है 2023 में वर्ल्ड कप में
जब हम लोग इंडिया गए, हमें वहां जाके तो नहीं पता चला कि हम इंडिया में हैं, लेकिन यहाँ वीजे के हुसूल के लिए मेरे ख्याल 8 से 9 खुशकिस्मत सहाफी थे, जिनमें एक मैं भी था, जी हाँ। जिनको इंडियन वीजा इशू हो गया। अदरवाइज उन्होंने बहुत ज्यादा वीजा दिए नहीं। अब इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। जो मेरी इतलात है, मुझे जो इंडियन दोस्त फोन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी कवर करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो लोग, जो सारे लोग वहां पर बुरे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटेट करे, वीजा दिलवाए, ताकि वो देखे तो सही हमारी कहानियां जो 2004 में लोगों ने जाके वहां हमारी मेजबानी की कहानियां बयान की, उस पर किताबें लिखी, उस पर टीवी शोज किए। तो अब पाकिस्तान के लिए अगर कोई आना चाहता है, ठीक है, इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट 2, 3, 4 इंडियन वो अच्छे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज बोलते हैं, या चाहे अच्छे अल्फाज नहीं बोलते, अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा नहीं लिखते, तो उनको फैसिलिटेट करके वीजा दिलवाना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान आए, हमारे ग्राउंड भी देखे, हमारी मेजबानी से भी महफूज हो सके। लेकिन मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा ओकेजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो इसमें मुझे, आपको, हर बंदे को थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करना होगा, ताकि फिर दुनिया को हमारा वो जो सॉफ्ट इमेज है वो नजर आए। बिल्कुल, और मैं भी इस चीज़ को एंडोर्स करूंगा, क्योंकि सहाफ़ियों की बात है कि वीज़े चाहे कम मिले थे, लेकिन हमें कम से कम उसी रवायती बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जो सहाफ़ी इंडिया के आना चाहें तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट, तो ज़रूर उनको पाकिस्तान आकर हमारी मेहमान नवाजी का मौका मिलना चाहिए। आखिर में कुछ बात करते हैं वाजिब भाई, जो सारा मामला रहा रेनोवेशन के हवाले से, ये बड़ा मुश्किल स्टेप था। मैं समझता हूँ कि अगर चाहते मतलब पीसीबी के इस पर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, तो शायद एज इट इज़ ये स्टेडियम रह सकते थे। एक बड़ा रिस्क कह लें, एक बड़ा चैलेंज उन्होंने कबूल किया, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां में खासतौर पर कज़ाफ़ी बहुत एक नए रूप में दिखाई दे रहा है। नेशनल स्टेडियम में शायद अभी मज़ीद काम आगे चल के भी होगा, तो वहाँ भी सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज आएगा, बट बहुत कम वक्त में बड़ा मुश्किल फैसला और उसकी एग्जीक्यूशन, तो इसका क्रेडिट जाएगा मोहसिन नकवी साहब को। मैं एक दिन अब्दुल गफ्फार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सुन रहा था, वो एक फंक्शन में तकरीर कर रहे थे और मोहसिन नकवी फ्रंट रो में बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे कि भाई, मैंने तो जो पंजाब में काम किया, लेकिन अब मोहसिन स्पीड लग रहा है कि मुझसे भी आगे जा रही है। तो क्रेडिट डेफिनेटली उनको जाता है, और खास तौर पर सर्दी के इस मौसम में पंजाब में आपको पता है कि काफी टफ किस्म का वेदर होता है, फिर फॉग का सीजन है, रात में काम करना मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि अब हम अपने ग्राउंड्स को एक नई शेप में देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए गफ्फार कोई ऐसा भी एमओयू साइन होना चाहिए किसी कंपनी के साथ, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा कानून बना के जाए कि हम 14-15 अरब रुपए से ये स्ट्रक्चर तो खड़ा कर रहे हैं, अपनी ग्राउंड्स को नई शक्ल तो दे रहे हैं, लेकिन जब 9 मार्च को अल्लाह करेगा कि लाहौर में फाइनल होगा और भारत नहीं होगा फाइनल में, और पाकिस्तान होस्ट करेगा लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो उसके बाद भी इन ग्राउंड्स को लुक आफ्टर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 87 में नेशनल स्टेडियम की एक शेप देखी, 96 में एक शेप देखी, 84 में एक शेप देखी, उसके बाद वक्त के साथ साथ ये ग्राउंड जो थे ये अपनी शेप होते गए और फिर खंडर में तब्दील होते रहे। नजम सेठी साहब ने भी छतें वगैरह नेशनल स्टेडियम की डलवाई, तो कोई ऐसा पीसीबी को उसमें फार्मूला लाना चाहिए, ताकि इन 3 ग्राउंड्स पर, कराची, लाहौर, पिंडी में जो पीसीबी काम कर रहा है, ये ग्राउंड जो है वो अपनी असल शेप में बरकरार रहे और उनकी मेंटेनेंस भी साथ साथ चलती रहे। लेकिन ओवरऑल बहरहाल क्रेडिट जाता है पीसीबी को कि उन्होंने, मैं भी उन लोगों में से था जो मेरा ख्याल था कि शायद ये ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेंगे और हमें ऐसा ना हो कि सुक्की उठाना पड़ जाए, लेकिन बहरहाल अब क्रेडिट जाता है पीसीबी मैनेजमेंट को कि ग्राउंड जो है वो असली हालत में और एक बहुत ही जबरदस्त शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं। बस इनको, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मेंटेन होते रहे, ताकि दुनिया की जब दूसरी टीमें आए तो हम उनके मैचेस को भी इसी अंदाज में कवर करें। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वाजिब भट्टी साहब से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, बात करें जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। माजिद भाई, जो आपने बात की स्टेडियम के हवाले से, इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं आगे चल के बात करूंगा, बहुत सारे स्टेडियम जहां आपने भी क्रिकेट कवरेज की, जैसे हैदराबाद का न्याज स्टेडियम है, पेशावर का अरबाब न्याज, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उनकी तरफ आऊँगा। लेकिन माजिद भाई, आप समझते हैं कि ये जो तमाम रेनोवेशन इस वक्त की गई है,
खासतौर पर लाहौर तो एक नए रूप में है, कराची में भी एक पूरी बिल्डिंग नई तामीर हुई है, इसी तरह पिंडी में सूरत हाल कुछ अभी वादे हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर काम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। लेकिन वाजिब भाई कुछ आप बता सकते हैं सिग्निफिकेंट चीज़ जो आपने इस सारे उसमें नोट की? और मैं इस चीज़ को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे जो तमाशाई हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी वो जब कभी ऑस्ट्रेलिया के, भारत के स्टेडियम देखें जी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए वो साथ से फुटेज भी वाजिब भाई मैं साथ से बीच में हमारी विंडो में वो चल रही है। मैं चाहता हूँ इस पार्ट को थोड़ा और हम डिस्कस करें कि जो चीज़ें आपने भी दुनिया भर में देखी हैं, माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, हमारे स्टेडियम कितने पीछे थे, और माजिद भाई जो चीज़ें अब तक आपने ऑब्जर्व की हैं, चाहे खुद जाकर या वीडियोज़ की सूरत में, आप समझते हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? गफार, एक चीज जो मैं 2007 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ, जिसमें शान मसूद कप्तान थे, मोहम्मद आमिर थे, उमर अमीन थे, जी अहमद शहजाद थे और बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मुझे लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में विजिट करने का मौका मिला। वो एक वैसे ट्रिप था, मैच उस वक्त नहीं हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जब प्लेयर आउट होकर पब्लिक के बीच में से मेंबर्स इंक्लूडिंग में से गुजरता हुआ ड्रेसिंग रूम में जाएगा, हमारे मुल्क में अगर टीम फंसी हुई हो, टीम हारने की पोजीशन में हो, तो प्लेयर्स, मैंने कहा ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कराची में, तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को पब्लिक के बीच में से जाना पड़ेगा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर कजाफी स्टेडियम में उन्होंने जो जंगले थे, जो फेंसेस थी, उनको खत्म करके एक बीच में छोटा सा वो तालाब सा या नाला सा बना दिया पूरी बाउंड्री के अतराफ, और उसके ऊपर जाल बिछा दिया जाएगा ताकि कोई तमाशाई कूद कर अंदर ना जा सके। ये मैंने वेस्ट इंडीज में देखा, इंग्लैंड के कई ग्राउंड्स में इस तरह का उन्होंने वो नाला सा बनाया हुआ है ताकि लोग कूद ना सके। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि जंगलों के बगैर लोग जब मैच देखेंगे, और खासतौर पर वो लोग जिनको नीचे सीटें मिलती हैं, तो उनका व्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। तो मेरा ख्याल ओवरऑल जितना भी काम हुआ है, अब एक्चुअल जब शेप उस वक्त हमें नजर आएगी जब मैचेस होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आपने एक बड़ा नाजुक मामला छेड़ दिया। मैंने नियाज स्टेडियम हैदराबाद में भी मैचेस कवर किए। वर्ल्ड कप का मैच मुझे याद है, हमने 87 वर्ल्ड कप का मैच वहां कवर किया। अरबाब नियाज स्टेडियम में मैंने 2-3 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस कवर किए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद हमारा एक और वेन्यू था, गुजरावाला का स्टेडियम, सियालकोट का स्टेडियम, और सियालकोट ने इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। देखिए, ये सारा काम पीसीबी का नहीं है। उस दिन मोहसिन नकवी साहब जब सियालकोट में थे, उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्टियां आए, वो पैसा लगाए, पीसीबी भी उसमें अपना शेयर डालेगी। तो मेरे ख्याल में सियालकोट या दूसरे शहरों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको पीसीबी के साथ मिलकर अपने ग्राउंड्स को खड़ा करना चाहिए, बेहतर हालत में लाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा सिलसिला जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा एमओयू साइन जरूर होना चाहिए ताकि ग्राउंड्स की जो मेंटेनेंस है वो होती रहे। ये नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई और वक्त के साथ साथ ग्राउंड खंडर में तब्दील होते गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब अपना तज़किया दे रहे थे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इस वक्त इंतजामात हैं, जो रेनोवेशन है, इस पर उनकी आपने इंसाइट सुनी। पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जो है वो वापस आएंगे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बात करेंगे और खासतौर पर क्रिकेट एंगल की जो टीमें आ रही हैं, अब जरा उनका भी तज़किया करते हैं। और आप लोग की बड़ी ख्वाहिश है कि अब चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है तो इसके ऊपर जितने प्रोग्राम मुरतब किए जाए तो इंशाल्लाह इस पर तफसीली बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।